हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की पोटली बैग बनाई है मैंने। और दोस्तों मैं आपको बहुत इजी तरीके से और सिंपल तरीके से मैं आपको पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्लेन फैब्रिक लिया है जो इस तरह का ग्रीन कलर का है। और उसका माप यहाँ मैंने 12.5 इंच का लिया है। जो बटवे की लंबाई रहेगी 12.5 इंच की रहेगी और उसकी पौलाई रहेगी 10 इंच की। तो यहाँ मैंने पौलाई 10 इंच की कटिंग की है और यहाँ लंबाई मैंने 12.5 इंच की कटिंग की है। तो ऐसा 2 पार्ट चाहिए हमें और 2 उसका अस्तर, इसलिए मैंने 4 पार्ट कटिंग किया है। और उसमें जो फॉर्म सीट लगाऊंगा वो फॉर्म सीट का माप यहाँ मैंने 10.5 इंच का लिया है और यहाँ भी मैंने 10.5 इंच का लिया है। तो 10.5 बाई 10.5 इंच की हमें 2 फॉर्म सीट लेनी है। आधा इंच मैंने यहाँ ज़्यादा रखा है। और उसमें जो झूल लगाऊंगा, जो मैं फ्रिल लगाऊंगा, उसमें मैंने येलो कलर का फैब्रिक लिया है, जो पीला कलर का फैब्रिक। ऐसी 2 पट्टी ली है मैंने, 40 इंच की ऐसी 2 पट्टी ली है। तो अच्छी इसका रहेगा हमारा। का माप यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। और ऊपर ऐसी डोरी लगाऊंगा जो इस तरह की डोरी है। और ये डोरी का माप यहाँ मैंने 30 इंच का लिया है। तो 30 इंच की हमें 2 डोरी लेनी है, ऐसी 2 डोरी ली है मैंने। तो इसमें पहले हमें फॉर्म सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है इस तरह से। तो यहाँ ऊपर जो हमारी फॉर्म सीट कम रहेगी, यहाँ डोरी आने वाली है इसलिए। तो यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। ऊपर नीचे फॉर्म सीट रखनी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रखकर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें फॉर्म सीट लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। तो पहले हमें फॉर्म सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें ये फैब्रिक रखना है और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर फॉर्म सीट लगा देनी है। और यहाँ जो ज़्यादा फॉर्म सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा फॉर्म सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और ये जो कम रबर सीट है वो हमें इस तरह से, ये जो ज़्यादा फैब्रिक है यहाँ रखना है। यहाँ हमें राउंड शेप दे देना है नीचे। ये हमारा नीचे का पार्ट है। तो इतना हमें राउंड दे देना है। जो इसका माप यहाँ का 3 इंच का है और यहाँ भी हमें 3 इंच ही लेना है। और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें राउंड में ही कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब इसको हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है। और ये सामने वाली साइड है, वहाँ भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो यह दूसरी साइड भी मैं राउंड शेप में ही कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। तो जो हमारा पार्ट है उसके ऊपर हमें ये जो कटिंग किया हुआ पार्ट है वो हमें इस तरह से ऊपर रख देना है। और इसी माप के हिसाब से हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेता हूँ।
और अब यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग में ऐसी पिंक कलर का फैब्रिक यूज़ कर रहा हूँ मैं। और पाइपिंग के अंदर मैं ऐसी डोरी लगाऊंगा, जो इस तरह की डोरी है उसके ऊपर मैं फैब्रिक लगा दूंगा। तो इस तरह से हमें डोरी रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है इस तरह से, और अंदर हमें डोरी रख देनी है। और ये पाइपिंग बनाने के लिए मैंने सिंगल पग यूज़ किया है, सिंगल पुट है। तो इस तरह से मैं पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं पाइपिंग तैयार कर लेनी, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग तैयार कर ली है। और अब ये जो पार्ट है हमारा ऊपर से हमें 3.5 इंच पे निशान कर देना है। 3.5 इंच से हमें यहाँ पाइपिंग लगानी है, और यहाँ भी हमें 3.5 इंच पे निशान कर देना है। यहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ से हमें पाइपिंग यहाँ तक लगानी है, तो यहाँ मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमने जो 3.5 इंच पे निशान किया था वहाँ तक ही में पाइपिंग लगानी है। यहाँ से मैं बाहर निकाल लेनी है। तो इस तरह से यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। और अब हमें जूल बना लेनी है, जो हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो जो 2 पट्टी है वो 2 पट्टी हमें ज्वाइंट कर लेनी है यहाँ से हमें। तो यहाँ मैं सिलाई करके दोनों पट्टी ज्वाइंट कर लेता हूँ। और अब यहाँ से सेंटर से हमें मोड़ देना है, यहाँ अंदर एक बार मोड़ देना है, और यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें जूल लगा देनी है, जो हमें पाइपिंग लगे उसके ऊपर ही हमें फिल कर देनी है। तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ।
और अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक कर हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से फैब्रिक हमें अंदर डाल देना, थोड़ा अंदर मोड़ देना है और अब यहाँ हमें मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ फ्रिल लगा देनी, इस तरह से हमें फ्रिल कर देनी है। इस तरह से मैंने जूल कर दी है। और अब हमें दूसरा पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमें ये पार्ट इस तरह से रख देना है और अब यहाँ हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पार्ट रखना है, उसके ऊपर ये पार्ट रख देना है और अब यहाँ सिलाई करके हमें जॉइंट कर देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। तो यहाँ ऊपर हमने जो पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर हमने जो फ्रिल लगाई है, तो हमने जो सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही अब यहाँ हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट जोड़ दिया है और अब हमें यहाँ ऊपर भी पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पहले हमें फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है, इस तरह से मोड़कर और यहाँ सेंटर पे हमें रख देना है। सेंटर से हमें पाइपिंग लगानी है और यहाँ अंदर से हमें पाइपिंग रख देनी है, यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में यहाँ पाइपिंग लगा देनी है। और अब ये फैब्रिक हमें ऊपर मोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ अंदर में पाइपिंग लगा देनी है और अब हमें अंदर का अस्तर लेना है, अंदर का अस्तर लगा देना है। तो ये दोनों अस्तर हमें एक साथ में रखना है और उसके ऊपर हमें जो हमारा पार्ट तैयार किया है हमारा बटवा, वो हमें इस तरह से ऊपर रख देना है और या नीचे जो इस तरह से राउंड शेप है, इसी तरीके से अस्तर के ऊपर भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं दोनों अस्तर कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से कटिंग कर लेना है और अब यहाँ भी हमें सिलाई करके दोनों अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ में सिलाई करके दोनों अस्तर जोड़ देता हूँ। अस्तर में हमें यहाँ तक ही सिलाई करनी है, यहाँ में खुला रखना है थोड़ा पलटाने के लिए और अब यहाँ दूसरी साइड से हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ दोनों राउंड में हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों अस्तर जोड़ दिया है और अब यहाँ ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो हमें जो दोनों सिलाई है वो दोनों सिलाई मिला लेनी है, दोनों पार्ट की सिलाई मिला लेनी है। तो यहाँ से मैं दोनों सिलाई मिला लेता हूँ। तो इस तरह से दोनों सिलाई मिला के हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब ये पूरे राउंड में हमें पाइपिंग के ऊपर ही अस्तर लगा देना है। और अब यहाँ भी हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है।
तो इस तरह से यहाँ हमें अस्तर लगा देना है और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बटुए को पलटा लेता हूँ, यहाँ जो खुला रखा है वहाँ से हमें पलटा लेना है। और अब यहाँ जो खुला है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो दोनों अस्तर में अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ नीचे भी हमें सिलाई करके पैक कर देना है और अब ये अस्तर हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ अस्तर अंदर रख देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमारी सभी सिलाई अंदर ग्राउंड हो जाएगी। और अब हमें यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर एक मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। और अब यहाँ अंदर हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ हमें अंदर 3.25 इंच पे निशान कर लेना है। यहाँ हमें नीचे की सिलाई लगानी है, इसलिए 3.25 या 3 इंच का हमें निशान कर लेना है। तो मैं यहाँ 3.25 इंच पे निशान कर लेता हूँ। तो यहाँ अंदर हमें 3.25 इंच पे निशान करके और निशान के ऊपर हमें सिलाई करनी है। 3.25 इंच पे हमें सिलाई करनी है। तो इसलिए यहाँ मैं 3.25 इंच पे निशान कर लेता हूँ। तो अब यहाँ हमने जो 3.25 इंच पे निशान किया है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है पूरे राउंड में। तो यहाँ मैं 3.25 इंच पे जो निशान किया है वहाँ सिलाई कर देता हूँ।
और अब हमने जो 3.25 पे सिलाई की है, और अब ये जो हमने सिलाई की है वहां से हमें 1 इंच रखना है। तो यहाँ हमें 1 इंच रखकर सिलाई कर देनी है। ये जो हमने नीचे सिलाई की है उसके ऊपर हमें 1 इंच का माप करके हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर का हमें 1 इंच का माप रखना है। अब यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है। यहाँ हमें डोरी लगानी है, इसलिए यहाँ हमने 2 सिलाई की है। और अब यहाँ हमें डोरी लगा देनी है। तो ये सुई की मदद से मैं डोरी लगा देता हूँ। तो डोरी को हमें यहाँ से एक बार अंदर डाल देना है। तो यहाँ से मैं अंदर डाल देता हूँ। और अब यहाँ जो हमारी दूसरी सिलाई है वहाँ से हमें सिलाई के पास से हमें बाहर निकाल लेना है। और अब यहाँ जो सिलाई है, सिलाई के पास से हमने दूसरे पार्ट के ऊपर से अंदर से डाल देनी है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमें एक डोरी लगा देनी है, और इसी तरह से हमें यहाँ दूसरी डोरी लगा देनी है। और अब यहाँ से हमें दूसरी डोरी लगा देनी है। पहले हमें यहाँ से अंदर डाली थी और यहाँ से निकाली थी, और अब हमें यहाँ से अंदर डालनी है उसके सामने वाली साइड से। और यहाँ भी हमें एक बार निकाल लेना है। और अब यहाँ से हमें फिर से अंदर डाल देनी है, और अब यहाँ में निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से डोरी लगा देनी है। पहले हमें सिर्फ इतना ही करना है। और अब यहाँ हमें दोनों साइड में फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है, तो फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर में फैब्रिक कटिंग किया है, वो हमें क्रॉस में इस तरह से मोड़ देना है। अब यहाँ बीच में हमें डोरी रखनी है, और यहाँ से हमें इस तरह से फैब्रिक को मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ डोरी के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ से हमें पलटा लेना है इस तरह से। और अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक लगा देना है। जिस तरह हमने पहले फैब्रिक लगाया इसी तरीके से यहाँ दूसरी डोरी के साथ भी हमें फैब्रिक लगा देना है। और अब हमें क्या करना है, ये जो डोरी है यहाँ से डोरी जो हमारी निकली है उसको हमें खींच लेना है इस तरह से। इस तरह से खींच लेना है। ये जो डोरी हमें साइड में ही रखनी है। ये जो हमने निकाली है वो डोरी है, उसको हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है, या इस तरह से ही रखेंगे तो भी चलेगा। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक लगा देना है, तो यहाँ भी मैं फैब्रिक लगा देता हूँ।
और अब यहाँ दूसरी साइड भी जो डोरी यहाँ से निकली है उसको हमें खींच लेना है इस तरह से। तो ये डोरी जो है यहाँ आ जाएगी इस तरह से, ये डोरी हमने खींची यहाँ आ गई, ये डोरी इस तरह से हो जाएगी। और अभी यहाँ भी हमें फैब्रिक का टुकड़ा लगा देना है। तो ये जो डोरी हमारी इस तरह से रहेगी। और अब ये डोरी जो अंदर रही है ना, वहां हमें सिलाई कर देनी है। ये डोरी हमें इस तरह ही रखनी है। तो यहां हमें एक सिलाई कर देनी है। और इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है, यहाँ ये डोरी के ऊपर। तो इस तरह से हमने डोरी लगा दी। ये जो डोरी है हम खींचेंगे तो हमारा बटवा बंद हो जाएगा इस तरह से, और ये डोरी हम खींचेंगे तो हमारा बटवा खुल जाएगा इस तरह से। ये डोरी हमारी खींचने के लिए, बंद करने के लिए ये बंद हो जाएगा। और ये जो दो डोरी है वो हम खींचेंगे तो हमारा बटवा खुल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारी पोटली बैग बनकर तैयार हो गई है। जो यहाँ सभी सिलाई अंदर गाउन हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पोटली बैग बनकर तैयार हो गई, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पोटली बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।